बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो लेक्चर बनाएंगे इसके। तो कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट उसका 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, इसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी और जो बाकी रह गई थी वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी हम बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेस पढ़ते हैं वो बेसिकली एक कंप्लीट कोर्स होता है जो बैचलर लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से जेनेटिक्स भी एक पूरा कोर्स है जो आपको पढ़ाया जाता है। पहली ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स की, और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स कैरेक्टर या ऐसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। जीन्स क्या है? जीन्स ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है जिस पर जीन्स मौजूद होते हैं। क्या चीज़ मौजूद होती है? स्पेसिफिक पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो डिफरेंट करैक्टर बनाता है पेरेंट से आगे न्यू जनरेशन के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है टैक्सॉनमी। लफ्ज़ टैक्सा का मतलब होता है नेम देना, तरतीब। टैक्सा का बोलते हैं लेडर को, लेडर, और लेडर बोलते हैं सीडी को। लेडर किसे बोलते हैं? सीडी को, यानी तरतीब वाइज। क्या बोलेंगे इसको? तरतीब वाइज नाम देना, नोमी नाम देना। टैक्सा तरतीब वाइज, नोमी नाम देना। ठीक है, किस चीज़ को नाम देना? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, मुख्तलिफ जानदारों को नाम देना। फिर क्या करना? फिर नाम देने के बाद उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर देना। किस बुनियाद पर? उनकी आपस में जो सिमिलरिटी है, जो उनका आपस में एक जैसापन है, और जो उनमें डिफरेंस है। ठीक है, इसकी बेस पर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर देने के अमल को बोलते हैं टैक्सॉनमी। दोबारा से रिपीट करता हूँ जी। डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। के जानदारों को नाम देना और उनको उनकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन मतलब उनको तकसीम करना, किसके अंदर? ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। किसकी बुनियाद पर? उनकी एक जैसी खसूसियात और उनकी डिफरेंट खसूसियात की बिना पर तकसीम कर देने के अमल को बोलते हैं टैक्सॉनमी। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे। ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे जानदारों की स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब छोटे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकती है, एल्गी हो सकते हैं, और फंजाई। और हम इन सब को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि नेकड आई से ये स्टडी नहीं किए जा सकते। ना तो बैक्टीरिया हमें नेकड आई से नज़र आते हैं, इसी तरीके से ना प्रोटोजोआ और ना फंजाई नज़र आते हैं। इनकी स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। Microbiology is the study of microorganisms including bacteria, protozoa, algae, fungi with the help of microscope। क्योंकि
इनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब एटम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, और एलिमेंट के मिलने से जो नई चीज़ बनती है वो है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को स्टडी करना, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर होगी तो बेसिकली तो बनी किस चीज़ की होगी? सेल की बनी होगी ना। सेल सेल से जो बेसिक चीज़ है, जो इस सेल के अंदर चीज़ें पाई जाएंगी वो ऑर्गेनेलिज होंगी, और ऑर्गेनेलिज जिस चीज़ मिलकर बनी होंगी मॉलिक्यूल होंगे। यानी आप कह सकते हैं कि एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो ऑर्गेनेलिज बनेगी, और ऑर्गेनेलिज के मिलने से आगे नेक्स्ट सेल बनता है। तो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की और उनकी ऑर्गेनेलिज की। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होंगी। तो मॉलिक्यूल ऑर्गेनेलिज की भी स्टडी करेंगे एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। जब एटम मिलते हैं तो एलिमेंट बनेंगे, और एलिमेंट की मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गेनेलिज बना देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उसकी स्ट्रक्चर को देखना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बोलते हैं इर्तिका को, ठीक है, तारीख़ को, जो पिछली किसी भी ऑर्गेनिज्म के इब्तदाई तारीख़ होती है उस किस तरफ जो एवोल्यूशन होती है, चेंजिंग आती जाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सारी स्टडी एवोल्यूशन के अंदर आती है। द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के अबाउजाद को स्टडी करना, उसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म था उससे आगे मज़ीद एवोल्यूशन होती गई और एक अब तक जो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, अब वाले ऑर्गेनिज्म के जो इंसेस्टर हैं, जो उनके अबाउजाद हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोजियोग्राफी, ठीक है जी। बायो मीन लाइफ बोलते हैं, जियो मीन ज़मीन को कहते हैं, ग्राफी बायोजियोग्राफी यानी ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़मीन पर मौजूद जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन, ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं किसको? ऑफ एनिमल्स, जानवरों को, एंड प्लांट्स को, इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, मुख्तलिफ इलाकों को तकसीम करते हैं। बुनियाद पर वही बात आ गई कि एक जैसे मुख्तलिफ क्या लेंगे एरिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे विद भी कह सकते हैं हम कि उनमें कुछ खसूसियात या डिफरेंस की बेस पर भी हम उनको डिफरेंट प्लेसेस में तकसीम कर देंगे। तो बायोजियोग्राफी है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, जानदारों और पौधों को मुख्तलिफ जोग्राफिकल एरियाज़ में तकसीम कर देना क्या कहलाता है? बायोजियोग्राफी कहलाता है। अब बायोजियोग्राफी की दो टाइप्स हैं। अगर हम पौधों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा, और अगर हम जू मीन एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे जूजियोग्राफी बोलेंगे। प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना फाइटोजियोग्राफी, और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जूजियोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइट स्टडी ऑफ पैरासाइट का पैरासाइटोलॉजी, जिसमें हम पैरासाइट पर स्टडी करते हैं। पैरासाइट क्या चीज़ होती है? पैरासाइट ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी जिस्म पर, किसी भी बॉडी पर, किसी भी जानदार की बॉडी या बॉडी के अंदर रहते हैं, और वहाँ से खुराक हासिल करने के बाद उनको नुकसान पहुँचाते हैं। दोबारा फिर सुन लें, पैरासाइट ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के अपने होस्ट की बॉडी पर या बॉडी के अंदर रहेंगे, और रहने के बाद वहाँ से खुराक हासिल करेंगे, खुराक हासिल करने के बाद उन्हें नुकसान भी पहुँचाएँगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोला जाता है।
और ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लाइस को ले सकते हैं। लाइस मतलब जुएँ, ठीक है। जुएँ क्या करती हैं कि ऑर्गेनिज्म यानी सर में होती हैं और वहाँ से कि वो अपनी खुराक हासिल करती हैं, बजाय हमें क्या ये नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट है। उसके बाद लास्ट ब्रांच है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन आपको पता है कि लाइफ है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिद्दत। तो बायोलॉजी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, ज़िंदा चीज़ों को इस्तेमाल करके इंसानियत के फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ बना लेना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, जैसे हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत सी बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इवन यहाँ तक कि बैक्टीरिया की बहुत बहुत ज़्यादा तादाद हमारे अराउंड होती है, और वो कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं मोस्ट, और कुछ ज़ाहिर सी बात है हार्मफुल भी होंगे। तो बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके इंसानियत की फ़लाह के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ बना लेना क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो आज हमारी जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस थी वो कंप्लीट हो गई हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम एक कंप्लीट इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक उसको कंप्लीट, फिर इंडिविजुअल से कह लें कि बायोस्फीयर लेवल तक उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और वो बहुत हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग समझ आएगी होगी मेरी जितनी भी मैंने ब्रांचेस आपको पढ़ाई हैं। और आप अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, मतलब जिस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप जीमेल आईडी पर जीमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह।